मुसलमानों के साथ देखिए अब मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों के साथ देखिए उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, घाट पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, आदिवासियों के साथ देखिए नाइंसाफी हो रही है। तो ये सिर्फ मजहब की लड़ाई नहीं है, भारत में मजहब के मानने वालों के साथ भी अत्याचार हो रहा है और जो मजहब को नहीं भी मानते हैं उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। पूरा ओखला विधानसभा में एक ही चर्चा है, सिर्फ शिफाउर रहमान शिफाउर रहमान। जहाँ तक पार्टी की बात है बीजेपी के सपोर्ट की, अगर बीजेपी की जीत की इतनी ही फिक्र होती तो ये जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन कांग्रेस का और आपका, तो इन लोगों को अलग अलग चुनाव में क्यों आए फिर ये लोग। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहा है और AIMIM ने दो कैंडिडेट सीटों पर उतारे हैं, एक मुस्तफाबाद है दूसरी ओखला, और दोनों ही प्रत्याशी जेल में थे, लेकिन कोर्ट ने उनको पैरोल दे दी है, कस्टडी पैरोल दे दी है और कहा है कि आप चुनाव प्रचार 3 तारीख तक कर सकते हैं। सुबह आएंगे और शाम को जेल वापस चले जाएंगे। उनके पैरोल पर आने पर और जनता से बात करने से कितना इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, क्या ये सीटें जीत तक पहुंच पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और जनता से बात करेंगे कि आखिर कितनी चीज़ें बदलेंगी इन लोगों के बाहर आने के बाद में। शिफाउर रहमान साहब को कस्टडी पैरोल मिली है, क्या लग रहा है कितना माहौल बदल पाएंगे? देखिए, जैसे कि हमारे कैंडिडेट विधानसभा के शिफाउर रहमान हमारे बीच अब आ चुके हैं और लोगों में जो उत्साह है वो अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इंशाल्लाह आज से हमारे कैंपेन का रुख पूरी तरह चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट हमारे साथ होंगे। शाम तक शिफाउर रहमान साहब हमारे साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं या जिन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, शिफाउर रहमान साहब के साथ आज हम लोग वहाँ पर निकलेंगे और अपने इस कैंपेन को पूरा करेंगे। तो कितना बदल पाएंगे और क्या जो आप चुनाव प्रचार अब करेंगे उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए, बहुत से लोगों को अभी हमारे कैंडिडेट को देखने की एक चाहत थी, जो लोग उनसे नहीं मिल पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे कैंडिडेट हमारे बीच मौजूद हैं तो लोग उनको पर्सनली देख पाएंगे, सुन पाएंगे, उनकी जो दिल की बातें हैं, जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली हैं, जो परेशानियां उन्होंने अपने घर से दूर रहकर सही है, वो सब लोगों के सामने आएंगी। तो लोगों को पता लगेगा, कल को ऐसा ना हो कि कोई माँ अपने बेटे को, कोई बीवी अपने शौहर को इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए कभी आगे को रोके। तो वही सब चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी आवाम तक, अपनी ओखला की आवाम तक पहुंचाएंगे लोगों के साथ में। अच्छा, जिस पार्टी से इन्होंने टिकट लिया तो उस पार्टी पर जिस वोट कहते हैं कि मुसलमान भी इस पर भरोसा नहीं करता, कहते हैं कि बीजेपी की भी टीम है, ज़्यादातर मुसलमान ही ये बात कहते हैं। तो क्या मुसलमान इस पर AIMIM पर भरोसा दिखाएगा तो क्या कितना कन्वर्ट हो पाएगा आपके वोटों में? और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान साहब भी। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है बीजेपी के सपोर्ट की, अगर बीजेपी की जीत की इतनी ही फिक्र होती तो ये जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन कांग्रेस का और आपका, तो इन लोगों को अलग अलग चुनाव में क्यों आए फिर ये लोग। अब जब दिल्ली विधानसभा की बात आई तो इनका जो गठबंधन था वो लठबंधन हो गया आपस में, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस चीज़ का तो कोई सरपैरी नहीं है कि AIMIM जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर या बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरी है, क्योंकि अगर इतनी फिक्र होती बीजेपी को जीत से बचाने के लिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ चुनाव में आना था, इनको अलग अलग आना ही नहीं था। तो अगर वोट काटने की बात है तो सारी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और ये अपना हक है, हम अपना इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। ओखला में क्या होने वाला है? ओखला में शिफाउर रहमान जीतेंगे और बहुत भारी वोटों के मार्जिन के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह खान साहब ये कह रहे हैं कि जो जिस वक्त CNRC के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ओवैसी साहब यहाँ पर नहीं थे, मैं ही था और वो तो चले जाएंगे, मैं ही रहूँगा। देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा है कि हकदार को उसका हक दिलाने का। हमें किसी दूसरी पार्टी के किसी कैंडिडेट से हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है हमारा जो कैंडिडेट जो जेल में बंद हैं, जितने भी लोग बंद हैं और बहुत से लोग CNRC के इस प्रोटेस्ट में जेल में गए थे, उन सब लोगों की आवाज़ जो है वो शिफाउर रहमान के रूप में यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान को हम लोग सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि लोग कितना प्यार करते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी कौम के लिए जेल में। कि ओवैसी नहीं आए यहाँ पर और ना ही आने वाले, अमानतुल्लाह खान ने यही कहा है। देखिए, ओवैसी साहब के आने का, अमानतुल्लाह साहब की बात का इसमें कोई तोल मोल है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। ये एक चुनाव है और भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि हम लोग यहाँ इस वक्त करके उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम? मोहसिन खान। क्या लग रहा है शिफाउर रहमान बाहर आ गए, आपको नहीं लग रहा? कितना इलेक्शन पर असर डाल पाएंगे? इलेक्शन तो 100% चल रहा है। किसकी तरफ? शिफाउर रहमान की तरफ। पूरा ओखला विधानसभा में एक ही चर्चा है, सिर्फ शिफाउर रहमान शिफाउर रहमान।
ये चल जीत पाएंगे? 100% इंशाल्लाह। पब्लिक दो ने पार्टियों ठान लिया। दो जी, पार्टियों दो सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ जी रही जी जी है। दोनों कामयाब हुई तो किसको देंगे समर्थन, किसको देंगे सरकार की तरफ बनाने की? ये तो बाद की बात है, ये तो असद साहब फैसला करेंगे, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करने का। मुद्दे क्या क्या हैं फिर आपके? मुद्दे तो यही है, यहाँ पे है, इन्होंने कुछ करा तो है नहीं। नाम आदमी पार्टी ने करा, खाली जुमलों के अलावा झूठे जुमले, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे। एक सीढ़ी होगी बहुत लंबी इनकी, लोग जान गए, अच्छे से समझ गए केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कोई काम नहीं है, नाली, सीवर, पाइप, पानी सब डेट पड़ा पूरा ओखला। इस टाइम बीमारी के कगार पे है ओखला। अब सिफा आ जाएंगे 8 तारीख में इंशाल्लाह, फिर ओखला को एक बार अच्छे से कर देंगे, माहौल बना देंगे साफ सुथरा। एजुकेशन पे काम करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, रोड पे, सीवर पे, पानी पे, सब पे सच में ही काम होगा, कोई जुमलेबाजी नहीं होगी। केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, स्कूली शिक्षा फ्री कर दी और उनको बेहतर बनाया है। उसमें डॉक्टर तो बैठे ही नहीं है, ये तो उसने बनाए थे सर, क्या नाम है, शीला दीक्षित जी ने। उसको डाइट करके इन्होंने गली गली में अपनी ये जेबें भरने का जो है ना एक जरिया बनाया, मोहल्ला क्लिनिक, समझे जी। जो 5,000 की दुकान है उसके 50,000 रुपए किराया दे रहे हैं, वो सब अपने लोगों की अपनी जेबें भर रहे हैं। बाकी कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं है, ना कोई डॉक्टर आता टाइम से, सब ऐसे ही है। बिजली तो फ्री है ना 200 यूनिट? कहाँ बिजली फ्री है भाई? 2-3 लाख रुपए मीटर लगाने के ले रहे, 25 साल के पैसे पहले एडवांस ले रहे, लोग लगा रखे अपनी जेबें भरने के लिए। कहाँ से बिजली फ्री है? 200 रुपए कुछ नहीं, 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए पैसे ले रहे मीटर लगाने पे। तो कहाँ फ्री? गरीब आदमी के बस की नहीं है, मीटर जला ही नहीं रहा, गर्मी में बैठे लोग। हम ओखला विधानसभा से लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं और 5 तारीख को शाम के 5 बजे तक इंशाल्लाह शफाउर रहमान ओखला से विधानसभा से एमएलए बनेंगे। और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को पैगाम जाएगा कि हमने उस इंसान को वोट दिया है जिसने सभी मजहब को लोगों को बचाने के लिए 2020 में शाहीन बाग और जामिया पर प्रदर्शन किया। तो ये जो लड़ाई है सिर्फ एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे अधिकार की है जो बाबा साहब ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिए हैं। तो अगर शफा भाई की जगह मान लीजिए कोई गैर मुस्लिमी प्रत्याशी होता तो हम उसको भी वोट देते, क्योंकि अब क्या है भारत के अंदर मुसलमानों के साथ देखिए अब मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों के साथ देखिए उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, खाट पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, आदिवासियों के साथ देखिए नाइंसाफी हो रही है। तो ये सिर्फ मजहब की लड़ाई नहीं है, भारत में मजहब के मानने वालों के साथ भी अत्याचार हो रहा है और जो मजहब को नहीं भी मानते हैं उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है सिर्फ एमएलए बनाने की, एमएलए गिराने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे हुकूक की, जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए कराम ने इस मुल्क के लिए शहादत दी। देखिए आज एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि मुसलमान मोदी के खिलाफ हैं। हमारे देखिए मैं जितनी अपनी माँ की इज्जत करता हूँ इतनी प्रधानमंत्री जी की माँ की इज्जत करता हूँ।